विभा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैनेन्द्र जी का जन्म 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र और इनके कहानी संग्रह हैं एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इत्यादि। ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। बाजार दर्शन में इन्होंने दो मित्रों के माध्यम से बाजार के बारे में जानकारी दी है। बाजार दर्शन आज से कई दशक पहले लिखी गई इनकी रचना आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इनके एक मित्र हैं जो कि गए बाजार कुछ सामान लाने गए, लेकिन जब लौटे तो पूरा बैग इनका भरा था। इसमें मूल तत्व पैसे का होता है, पैसे का पावर, पैसे की एनर्जी। अगर बैंक में रुपया भरा हो तो कौन देखने जाता है? तो पैसे का पावर परचेजिंग पावर में है, उसका रस उसी में है। लेकिन कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं, संयमी होते हैं। वो फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं। और इनके दोस्त हैं, इतना सामान खरीद के लाए कि टिकट खरीदने का मुश्किल से पैसा बच पाता है। इसमें एक और तत्व है बाजार में सामान ऐसे सजा सजा कर रखा जाता है कि जैसे कि बुला रहा हो कि आओ मुझे लूट लो, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। लेकिन बाजार का जादू उसी तरह से है जैसे चुंबक लोहे पर ही काम करता है, उसी तरह से बाजार के जादू की भी एक मर्यादा है। उसी तरह से बाजार के जादू की भी एक मर्यादा है। जब मन खाली हो और जेब भरा हो तो बाजार का जादू खूब चलता हो। अगर जेब खाली हो और मन न भरा हो तभी बाजार का जादू चल सकता है। तो इसीलिए जब बाजार जाएं तो ये निश्चित कर लें कि क्या सामान लेना है। तो ये बाजार में अपनी ज़रूरत के ही सामान लें, तो इस तरह से बाजार को हम सार्थक बना सकते हैं। बाजार की सार्थकता इसी में है कि वो हमारे लिए ज़रूरत के सामान उपलब्ध करा सके। इनके एक और मित्र हैं, वो बाजार गए और जब लौटे तो खाली हाथ। पूछने पर वो कहे कि सब बाजार में सब लेने का इच्छा हो रही थी, तो किसको छोड़े किसको लें। एक को लेने का मतलब बाकी को छोड़ना, इसीलिए मैंने किसी को नहीं लिया। तो इस तरह वो खाली हाथ लौट आते हैं। तो यह भी ठीक है। बाजार में कई बार ऐसा होता है कि लोग अनावश्यक की चीज़ें भी ले लेते हैं। उस समय तो ठीक लगता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें बेकार लगने लगती हैं और अनावश्यक हो जाती हैं, फिजूल लगने लगती हैं और हमको आराम देने के बजाय हमारे लिए गिल्टी ही हो जाती हैं। तो ये कहते हैं कि बाजार के जादू से बचने के लिए एक सीधा सा रास्ता हो। बाजार जाएं तो मन खाली न रहे, निश्चित करके जाएं कि क्या सामान लेना है। पड़ोस में एक भगत रहते हैं, भगत नाम के व्यक्ति, वो चूरन बेचते हैं। रोज सुबह चूरन बेचने के लिए निकलते हैं। उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन 4 आने का चूरन बिकते ही वो बाकी बचा चूरन बच्चों में बांट देते हैं। 4 आने पैसे आते ही वो बाकी चूरन बांट देते हैं। वो चौक बाजार में जाते हैं, सारा सामान सजा रहता है, फैला रहता है। ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद किए रहते हैं, वो देखते भी हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरत की चीज़ लेते हैं, जीरा और काला नमक। बाकी सब चीज़ें देखकर उनके मन में ऐसा नहीं है कि चीज़ों के प्रति जलन हो, वो ज़बरदस्ती आंखें बंद कर लिए हो या उधर देखना नहीं। उनके लिए सबके लिए आशीर्वाद ही रहता है। वो अपना काला नमक और जीरा लेके घर पहुंचाते हैं।
वो 4 आने से ज़्यादा बेचते भी नहीं हैं। अगर वो चूरन अपना बेचते या फिर व्यापारियों को देते तो आज वो मालामाल रहते, काफ़ी धनवान रहते। लेकिन ऐसा लगता है कि पैसा उनके आगे गिड़गिड़ा रहा हो, भीख मांग रहा हो, मुझे भी ले लो, मुझे भी महत्व दो। लेकिन उस निर्मम व्यक्ति को पैसे के ऊपर दया नहीं आती और वह अपना आगे बढ़ जाता है। पैसे में व्यंग शक्ति भी है। व्यंग शक्ति कैसे है कि हम अगर पैदल कहीं जा रहे हों और हमारे सामने से कोई मोटर लेके गुजर गया तो हमारे दिल में मानो तीर चल गई। पैसा व्यंग करके कह रहा है कि देखो मैं मोटर हूँ, जिसके पास पैसा रहेगा वही मोटर खरीद सकेगा। तो हम सोचते हैं कि हम ऐसे माता पिता के घर क्यों जन्म लिए, हम इस मोटर वाले के घर क्यों नहीं जन्म लिए, मेरे भी पास मोटर होता। तो इस तरह से पैसे का व्यंग, पैसे अपने सगे के प्रति भी तिरस्कार की भावना जगाया, घृणा की भावना जगाया, ईर्ष्या की भावना जगाया। लेकिन क्या भगत जैसे व्यक्ति के सामने पैसे की यह व्यंग शक्ति चलेगी? भगत जैसा व्यक्ति अजेय हो जाता है उसकी व्यंग शक्ति के आगे। अजेय ही नहीं बल्कि व्यंग शक्ति उसके आगे पिघल कर खत्म हो जाती है। तो पैसे के प्रति झुकाव व्यक्ति की निर्बलता ही साबित करता है। पैसे की चाह और गलत बाजारवाद हमारे मन में ईर्ष्या, तिरस्कार, घृणा, विद्वेष ही पैदा करता है। तब उसमें सहृदयता की भावना खत्म हो जाती है और मनुष्य पर पैसे की विजय होती है, चेतन पर जड़ की विजय होती है। पास पड़ोस सहृदय होने का सवाल ही नहीं उठता है। तब मनुष्य की हार होती है, पैसे की जीत होती है। चेतना पर जड़ता की विजय होती है, सद्भावना घट जाती है। तो इंसान के अंदर भाईचारा, मानवता, परस्पर प्रेम लगभग खत्म हो जाता है। जैनेंद्र जी इस बाजारवाद को औधा बाजारवाद कहते हैं। हम अगर बस ज़रूरत की चीज़ ही लें बाजार से, जो हमारी आवश्यकता हो वो बाजार से लें, तो हम बाजार को सार्थक बनाएंगे और बाजार भी हमसे कृतज्ञ होगा। बाजार की उपयोगिता इसी में है कि हमारे ज़रूरत की चीज़ों को उपलब्ध कराए। लेकिन यदि बाजार परचेजिंग पावर और दिखावे के लिए हो तो गलत प्रभाव देता है। ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा, तिरस्कार ये सब सामने आता है। तो ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र औधा है, सरासर अन्याय है, मानवता के लिए एक विडंबना है और इस तरह का अर्थशास्त्र अनीत शास्त्र है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जैनेंद्र कुमार ने बाजार का जादू किस तरह से इंसान को घायल कर देता है और उसे बेकार बना देता है, उसके अंदर ईर्ष्या, विद्वेष, तिरस्कार, घृणा ही पैदा करता है और बाजार की चमक धमक से किस तरह से व्यक्ति फंस जाता है। तो बाजार जाते समय निश्चित लक्ष्य बना के ही जाना चाहिए ताकि अपने उपयोग की चीज़ें खरीद सकें। और इसी को समझाने के लिए जैनेंद्र जी ने कई तरह से प्रयास किए हैं, कभी दार्शनिक अंदाज में तो कभी किस्सांगों के माध्यम से। और इसी क्रम में बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीत शास्त्र कहते हैं। तो इस तरह बाजार दर्शन खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम बाजार दर्शन के प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।